मैं भाजपा को कार्यकर्ता हूँ, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता हाँ। मैं पार्टी में 15 साल से काम कर रहा हूँ। इनके यह चीज की चेक लगे, मतलब सिर्फ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस है। इनके हजम ये हो रहा है कि मतलब एक सारी मेवात पागल इनकी तो है ही, चूतियान की तो मेवात है ही। अगर मेवात बावड़न की ना होती तो भाजपा के लिए सीट देती। महू चोपड़ा में फिर दो पक्षों में पथराव, बच्चों के विवाद ने लिया उग्र रूप। बता दें कि नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में देर शाम एक बार फिर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि इस बार विवाद बच्चों के बीच हुई कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव की घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। गौरतलब है कि करीब 5-6 दिन पहले भी इसी गांव में क्रिकेट खेलते समय बॉल खेत में चले जाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जो पथराव में तब्दील हो गया था। उसी मामले में दोनों पक्षों के कुल 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद गांव में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया और बुधवार को एक बार फिर हालात बिगड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका सदर थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत कराया। एहतियातन के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और देर रात तक पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। एसएचओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हालात बिगड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्या कुछ मीडिया से बातचीत में पीड़ित पक्ष ने बताया, देखिए रिपोर्ट। इब्राहिम खड़े हुए जी, बालक कोई सौदा के लिए गए दुकान पे 10-12 साल को, वो घेर के उन्हें पीटो, वहाँ पे झगड़ा होगा जी। से हुआ पथराव? हाँ, दोनों खान से हुए पथराव। तो वही पुरानी रंजिश जो पहले कुछ दिन पहले झगड़ा? हाँ, वही झगड़ा चल रहा जी पहले ही। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस तो जी जब आवे, जब लूट बात जहाँ पहले तो कंट्रोल करे ही नहीं। अब जैसे लूट चल रही है तो पहले कंट्रोल करे ना। क्या चाहते हैं? अब यह चाहता जी कंट्रोल करे, पुलिस करे, हमसे आपस में तो नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि एक पक्ष बीजेपी, हाँ, दोनों फरीक ऐसे ही, एक बीजेपी का एक कांग्रेस का। तो दो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। हाँ जी। तो ये तनाव बना हुआ गांव में दोबारा झगड़ा हो सकता है इसके साथ? हाँ, फिलहाल झगड़ा हो सकता है वो झूठी। अच्छा। हाँ, पुलिस के कोई जवान तैनात करे गए गांव में? हाँ, पुलिस आनी चाहिए और पुलिस लगनी चाहिए। जब जार बाजो बजे नहीं मार सके, यहाँ पुलिस तैनात रहनी चाहिए जी। बिना जी झगड़ा चल रहा है जी, मतलब एक मैं भाजपा को कार्यकर्ता हूँ, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता हाँ। मैं पार्टी में 15 साल से काम कर रहा हूँ। इनके यह चीज की चेक लगे, मतलब एक पार्टी को चाहे आधी रात में मैसेज आए, मैं आधी रात में भी हर मीटिंग में पहुंचता हूँ। जो 8 तारीख में जानने झगड़ा हो, जानने मंत्री जी आ रहा हो, जानने में उस मीटिंग में जा रहा हूँ, जानने मेरी गाड़ी पर वारदात करी, उसमें फिर झगड़ा घना ही बड़ा होगा। उसमें फिर पुलिस में मैंने पुलिस को कॉल करी, पुलिस की आ गया 5-6 गाड़ी। मैं तो एसपी साहब के लिए, डीएसपी साहब के लिए, एसएचओ साहब के लिए चलो धन्यवाद करता हूँ, और नायब सैनी जी के लिए धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी की पुलिस जो अलर्ट है, जो देर पुलिस पहुँच जाए गाँव में, तो नहीं तो बड़ी हादसे कोई हो सके। उससे बाद में 9 तारीख में इन्हें एक बालक घेर के पीटो, फिर भी चलो हमने पुलिस में दरखास्त लगाई थाना में कार्रवाई के लिए। उसमें पुलिस ने की ढील बरती, पुलिस ने कार्रवाई ना करी अब तक, उसमें पुलिस की ढील है। उससे बाद में चल रहा है जी, हम अपने मुकदमा दर्ज करवाने के चक्कर में दबाव दे रहे हैं वो, मतलब एक भाई अपने दिल पे सब जो भी अपने कुछ लगा कर रहे हैं। पुलिस की भी जो भी कोई ढील ही उसमें पुलिस की ढील है, नहीं तो कल ही झगड़ा ही नहीं हुआ था। कल फिर हमारे एक बच्चा गांव में लुक गयो, वो गांव में से अपनी माँ के सवारो, कल फिर घेर के बच्चा जब पीटो, कल जो वो बच्चा पीटो तो मैंने एसएचओ साहब से बताई, तो एसएचओ मैंने बताई वन के मेडिकल भेज दे भाई, मेडिकल कराओ भाई, मैं कार्रवाई करूँगा। मैं कार्रवाई आप करता पहले ही कर देता तो इसमें दिक्कत ही ना होती। तो उसने उसमें कार्रवाई, फिर उसमें उससे बाद में फिर और बड़ा झगड़ा हो गया। हमारा आदमी चौपड़ा पे लड़ा, इन्हें और आदमी घेर लिया, तो जब घने बड़े झगड़ा हो गया तो फिर भी पुलिस चला गई। पुलिस आ गई तो रात पुलिस ने ये 2 सियान बिठाया भी, हाँ 6-7 आदमी। बाकी फिर पुलिस ने वह मुकदमा नहीं करा कि भाई 2-2 बालक पीट रखा, हाँ 2-2 उनके मेडिकल होया पड़ा, हाँ कि वो उस मुकदमा को दर्ज करके इनको सलाखों को पीछे भेज दिया। बाकी वह जमानत पे फिर भी मतलब एक भाई एसएचओ साहब ने छोड़ दिया।
कितने लोगों को चोट आई है, कितनी कितनी चोट आई है? कल के झगड़े में क्या क्या हुआ? कल के झगड़ा में तो जी मतलब बस वो जो हमारा बच्चा पीटो है घेर के उसी के जो लगी है नहीं, बाकी और तो कोई चोट पोट ना आई किसी के भी। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है, हाँ दूसरा वीडियो। हाँ, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। कब्रिस्तानों में भी हो रहा है। हाँ जी, कब्रिस्तान में भी हुई है दोनों तरफ से। जब हमारा आदमी पहले बच्चा पीट गिराया, बच्चा पीटने से बाद में मैंने SHO साहब ने बताई, मैंने पुलिस ने बताई, फिर मैंने मेडिकल के लिए जो वो बच्चा भेज रहा हो, तो जब इन्हें चौपड़ा पे हमारा आदमी घेरो, चौपड़ा पे जब आदमी घेरो तो आने जब फोन करो मैं घेर लियो। जैसे ही घर से चला, हाँ नुगनी मतलब हूँ घेर लिया, हूँ इनका मकान है। अब भी इनने एक ट्रैक्टर मंगवाया है, दो ट्रैक्टर मंगवाया, हाँ 65 का नांगड़ सु। अब भी हूँ खला रहा हूँ पत्थर ने 65 रोड़ा ने क्यों लड़ना के मारे खला रहे हैं, और कहीं अपनी छत्तर में चढ़ा रहा हूँ, उनका ही मकान हूँ। अब मोड़ पे जो महू का मोड़ बाजता है हूँ उनका ही मकान है। क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ चाहवा कि मतलब सरकार इनके सख्त सख्त खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो अगर SHO साहब से मैं तो कह रहा हूँ, DSP साहब से कह रहा हूँ, SP साहब से कह रहा हूँ, और मैं तो इनके लिए बधाई भी दे रहा हूँ। बाकी अगर ये सख्त कार्रवाई ना करेंगे तो मैं तो CM साहब से मिलूंगा कल, और प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा। मैं 15 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए कि मेरा आदमी को घेर के मारो और वो करो। सिर्फ लड़ाई BJP और कांग्रेस है। तो इनको आपका कार्यकर्ता वो हजम नहीं हो रहा है इनको? नहीं, ये हजम नहीं हो रहा है इनके, मतलब BJP में कैसे काम कर रहा है, BJP में आदमी को कैसे जोड़ के चल रहा है, ये हजम नहीं हो रहा है इनके हजम ये हो रहा है कि मतलब एक सारी मेवात पागलन की तो है ही, चूतियान की तो मेवात है ही। अगर मेवात बावड़न की ना होती तो भाजपा के लिए सीट देती, BJP के लिए सीट ना दे रही। जब भी मतलब BJP ने कोई भेदभाव ना करो, कोई भेदभाव ना सोच रही, जिला के लिए बढ़िया काम कर रही है, तो प्रधानमंत्री जैसे प्रधान कहाँ मिले, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है जी, नायब सेठ जैसे मुख्यमंत्री कहाँ मिले। बाकी लोगन के ये चिढ़ावट है और कोई ना, ये लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है।